सो वेलकम आप लोगों का आज के सत्संग में। और हम यहाँ पर इस प्लेस पर आप और मैं इकट्ठे हुए हैं, आए हैं एक इस उम्मीद से कि वी विल गेट समथिंग पीसफुल, समथिंग साइलेंट। मतलब कुछ हमें ऐसी चीज, कुछ ऐसी रियलाइजेशन मिले, कुछ ऐसा हमें इंसाइट मिले, प्रैक्टिकल इंसाइट मिले, और कुछ समथिंग रियल मिले हमें यहाँ पर, और जो हमारे जीवन को इम्प्रूव कर सके, जो हमारे जीवन में एक एक बदलाव लेकर आ सके। और ऑफ कोर्स ये जो बोलने वाला व्यक्ति है ये भी इसी हिसाब से बोल रहा है, इसी हिसाब से बात कर रहा है कि बात करते करते इस प्रोसेस में, यहां पर इस मेडिटेशन प्रोसेस में, बेसिस मेडिटेशन इज हैपनिंग राइट नाउ बिकॉज सत्संग, इसका मतलब सत्संग है, तो सत्संग मतलब सत्य के साथ संग। तो जो बोलने वाला व्यक्ति है वो भी सच्चा रहे, ट्रुथ के साथ रहे, with all the desires, with all his suffering, इसके अंदर की सभी चीजें जो हैं। और आप लोग भी अपने आप को लेट योर सेल्फ ओपन, कंप्लीटली अपने आप को ओपन करें। आप भी साथ साथ ऋषि भी अपने आप को पूरी तरह से ओपन कर रहा है, आप भी पूरी तरह से अपने आप को ओपन कर रहे हो। आपके जो भी थॉट्स हैं, डिजायर्स हैं, आपकी पास्ट हर्ट्स हैं, सफरिंग है, आपकी आपकी चिंता है, आपके आपकी जो भी इनसिक्योरिटी है, आपके जो भी वीक पॉइंट है, आपके जो भी इवन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, आपकी जो चंचलता है मन में, आपके आपके अंदर जो छुपा हुआ आलस है, आपके अंदर जो लालच है, आपके अंदर जो हिपोक्रेसी है, आपके अंदर जो बदलते हुए वाक्य हैं, आपकी सेंसेशन है, आप के अंदर छुपा हुआ एक झूठा व्यक्ति, एक सच्चा व्यक्ति, आपके अंदर एक शून्य, इवन आपके अंदर एक एक खालीपन बीच बीच में जो जनरेट हो जाता है कभी कभार, एंड उसको एक्सपेंड करने का लालच, उसको आगे बढ़ाने का, उसको कंटिन्यू करने का, अवेयरनेस को बढ़ानी है, मेडिटेशन को बढ़ाना है, साथ साथ कुछ पर्सनल चीजें भी हैं। ये सारी चीजें हो रही हैं, विचार हैं, चल रहे हैं, एवरीथिंग, सफरिंग, इलनेस, एंजाइटी, फियर, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, ऑल दीज थिंग्स। और एक्सप्लेनेशन वी वांट, हमें एक्सप्लेनेशन भी चाहिए। आर यू वॉचिंग? ये सारी चीजें हमारे अंदर, हमारी कॉन्शियसनेस में का हिस्सा ही है, ये सारी की सारी चीजें। और ये सारी चीजें हमारी चेतना का हिस्सा ही है, हमारी कॉन्शियसनेस का हिस्सा ही है। लेकिन हम इन सारी चीजों में जो हमारे काम की चीजें नहीं है, हम उनको बदलना भी चाहते हैं, और हम उनसे पार भी पाना चाहते हैं। कुछ हमारी ऐसी हैबिट्स हैं, हमारे अंदर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनको हम पसंद नहीं करते, बट स्टिल दे रिमेन। हम कोशिश करते हैं उनसे पार पाने की, बट वी डोंट, हम पार नहीं पा पाते। हमारे कुछ ड्रीम्स हैं, हमारे कुछ सपने हैं, उन सपनों को हम हकीकत में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन डरते भी हैं उनको हकीकत में कन्वर्ट करने से, एक डिजायर्ड एक्शन लेने से। और कई बार हम डाउट में होते हैं कि कोई चीज हमारे लिए है या नहीं है।
समटाइम्स वी फियर फ्रॉम आवर पास्ट, कई बार हम अपने अतीत से भी डरते हैं। हमारी जो पास्ट चीजें हैं, हम इस चीज से भी घबराए होते हैं कि कहीं वो पास्ट दोबारा से रिपीट ना हो जाए। ऑल दीज थिंग्स इन अ कॉन्शियसनेस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग keep on generating, you know, how helpless and a human being is। एक टॉर्चर उसकी कॉन्शियसनेस में चलता रहता है। सो बात यहां पर यह है कि कॉन्शियसनेस में सारी चेतना में सारी चीजें चलती रहती हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ये चेतना में जो सारी चीजें चल रही है, क्या चेतना कभी खाली हो सकती है? क्या कॉन्शियसनेस कभी एम्प्टी हो सकती है? ठीक है, हम इस खालीपन की आज बात करेंगे। वही आज हमारा जो है वो शायद स्टॉक से वो सब्जेक्ट ही निकल रहा है। ठीक है, तो चेतना का खाली होना जरूरी क्यों है? चेतना का खाली होना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये जो चेतना है, ये जो कॉन्शियसनेस है, ये बड़ी ही नॉन चीजों से जो जो हम जानते हैं, जो ज्ञात है, उससे घिरी हुई है। और वो पास्ट ही बार बार रिपीट होता चला जा रहा है। वो अतीत ही बार बार घूम रहा है, ट्रांसफॉर्म हो के हमें लग रहा है वो नया है, बट स्टिल वो एक ओल्ड पैटर्न ही है, वो एक पुरानी चीज ही है। एंड ये ओल्ड जो है बार बार हमारे सामने आ रहा है, ये पैटर्न, ये हैबिट्स, ये चेन ऑफ रिएक्शंस, जो भी सारी चीजें आ रही हैं, और इसी ओल्ड में ही हम उलझे हुए हैं, इसी में ही घूम रहे हैं, इसी में ही मचल रहे हैं, इसी में ही स्वाद ले रहे हैं। एक चीज जो बार बार चबाते जा रहे हैं, उसका रस खत्म हो चुका है बट हम चबा रहे हैं। वाई? बिकॉज एक हैबिट लग गई है, एक हैबिट, एक आदत। वही आदत है हमारी, हमारे अंदर जो संस्कार जो डेवलप हो गए हैं, हम उन संस्कारों को चैलेंज नहीं करते। हम क्योंकि खालीपन से डरते हैं शायद इसीलिए। तो हमारी चेतना में ये सब कुछ जो इकट्ठा हुआ पड़ा है, हमारी मेमोरी या फिर हमारी नॉलेज जो भी है, इट इज ऑल पास्ट। ये सारी अतीत ही है, सब कुछ अतीत ही है ना? इस अतीत का खाली होना की हम बात कर रहे हैं कि इसको इसको खाली कैसे किया जाए। ये जो अतीत है, जो हमारे सामने भी इस वक्त चल रहा है और जिसकी वजह से बॉडी रिएक्ट कर रही है, बॉडी में सेंसेशन आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इस पर रिएक्ट कर रहे हैं बजाय इसको बहने देने के? हम इस अतीत की धारा में अपने आप को क्यों कुदा रहे हैं? क्यों इसमें हम दोबारा से ज्वाइन होना चाहते हैं इस अतीत में? क्योंकि हमारे सामने जो नया है, उस नए को हम ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, या फिर वो नया हमें वो सुकून नहीं दे रहा है, या फिर हमें ये जो मीठा दर्द है यही पसंद है। वी ऑल आर लिमिटेड, वी वांट टू बी लिमिटेड। हम लिमिटेड रहना चाहते हैं। अतीत इसलिए अतीत है क्योंकि तुम उसको पहले ही चख चुके हो, पहले ही खा चुके हो। लेकिन वो सामने इसलिए भी आ रहा है क्योंकि तुमने उसको पूर्ण रूप से नहीं चखा था। बट अब उसको जाने दो, उसको जाने दो, वो उसी लायक है। और नए को देखो, जो नया चल रहा है तुम्हारे जीवन में। क्या नया चल रहा है तुम्हारे जीवन में? नए को पूरी तरीके से जियो। जो भी नया है या जो भी तुम नया कर रहे हो, करोगे, ये वक्त, इस वक्त तुम्हारे सामने कुछ नया चल रहा है, नई आवाजें हैं,
नया उमंग है, नए लोग हैं, नई हवा, नए पत्ते आए हैं। अभी अभी एक एक जानवर ने तुम्हारे घर के बगल की, उसने अभी भी नए छोटे छोटे पैट्स को, पिल्लों को जन्म दिया है। ये सारी चीजें नई हो रही है। नया अखबार है, नई न्यूज है। और जब तुम, जो तुम्हारे सामने जो हो रहा है ना, जो वर्तमान है, जब तुम वर्तमान पर अपनी ऊर्जा को लेकर आते हो और वर्तमान में रहते हो, तो तुम्हारे कॉन्शियसनेस का कंटेंट पीछे का खाली होता चला जाता है। और जब तुम जो नया है उसको बहुत पूरी तरीके से जीते हो, तो अब वो इकट्ठा भी नहीं होगा, वो पास्ट भी नहीं बनेगा जो पहले बन गया था पास्ट। आपको पता है, जो लोग कहते हैं कि कर्मा है, कर्मा इकट्ठा हो गया, कर्म को कैसे काटे, कर्म बंधन, ये कर्म बंधन यही है, ये अतीत ही कर्म बंधन है। यदि आप वर्तमान को पूरी तरीके से जिएंगे तो कर्म बंधन पहले ही खत्म होता चला जाएगा। जो बचा हुआ है, नया कार्मिक अकाउंट रिक्रिएट नहीं होगा, जनरेट नहीं होगा, और जो पहले से है वो भी धीरे धीरे करके खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो इससे आपकी कॉन्शियसनेस का जो कंटेंट है बिगिंस टू एम्प्टी, वो खाली होने लगेगा। और उस खालीपन में तो बहुत ऊर्जा है, उस खालीपन में एक एक एनर्जी है। आप समझ रहे हो इस चीज को? तो अतीत की जो भ्रामक चीजें हैं वो आकर तुम्हें ऑब्जेक्टिवली, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है, तुम्हारे अंदर जो सेंसेशन क्रिएट कर रही है, हर्ट की है कोई इमेज, कोई विचार हर्ट का आ गया अतीत का, तो आपकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है, एकदम आप घबरा जाते हो, है ना। कोई नेगेटिव थॉट आ गया, एकदम से आपकी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो जाते हैं। उस सेंसेशन को, वो जो वर्तमान में आ रही है बिकॉज ऑफ पास्ट, अब उसको, उस सेंसेशन को डाउट मत करो, बस उससे अवेयर रहो, बस उसको एज इट इज देखते रहो, क्योंकि अब वो वर्तमान का हिस्सा है। भले ही इंस्पायर्ड है पास्ट से, लेकिन अभी वो वर्तमान है। तो जैसे ही आप धीरे धीरे करके वर्तमान को जानना स्टार्ट करेंगे, वर्तमान को समझना स्टार्ट करेंगे, जब आप वर्तमान को चुनना स्टार्ट कर देंगे अपने जीवन में, जो कोई भी आप अभी तक आप अतीत को चुन रहे थे, तो जब वर्तमान को आप चुनना स्टार्ट करोगे तो आकर्षक आपका भविष्य भी होगा, क्योंकि वर्तमान को पूरी तरह से जी रहे हो। और उस वर्तमान से निकलेगा पास्ट भी, अतीत भी निकलेगा। तो अतीत भी, इतनी याद अतीत की नहीं आपको आएगी, इतना अतीत आपको नहीं परेशान करेगा। वो अतीत आपको इसलिए परेशान कर रहा है क्योंकि वो बच गया है, जो आप नहीं जी पाए, आप पूरी तरीके से नहीं जी पाए थे, इसलिए वो बच गया है। तो बचा हुआ वो आपको नुकसान कर रहा है, खाना पूरा नहीं पचा, ठीक से नहीं पचा। यदि वो पूरा पच जाता, यानी उसको उसी टाइम पर पूरी तरह से जी लिया होता, तो वो शायद परेशान ना करता। लेकिन ये गलती अब आपको नहीं करनी है। अब आपके पास जो वर्तमान है उसको पूरी तरीके से जियो, पूर्ण तरीके से जियो, कंप्लीट तरीके से जियो, पूरे हर्ष के साथ, उल्लास के साथ जियो। और तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारी चेतना इन करप्शन से खाली होती चली जाएगी और तुम अब नए होते चले जाओगे। यू बिगिन टू सी योर सेल्फ न्यू। एक नयापन तुम्हें दिखने लगेगा, एक नई आभा, एक नई ऊर्जा, एक नया सिलसिला, एक नई कहानी तुम्हारे जीवन की शुरू हो जाएगी। सो और जो लोग अपने आप को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं,
कुछ जानना चाहते हैं डिटेल में कुछ चीजें, जैसे विचार क्या है, वर्तमान क्या है, साक्षी क्या है, सजगता क्या है, अवेयरनेस क्या है, ऑब्जर्वेशन यानी साक्षी की बात की जा रही है, मेडिटेशन ध्यान क्या है, विचार, विचारों का अंत, द्वंद क्या है, ऐसी कुल 24 वीडियोस पर मैंने अपना कोर्स प्रिपेयर किया हुआ है। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। साथ साथ इसमें 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं, प्रैक्टिकल ध्यान की वीडियोस भी हैं। बहुत ही रॉ और नेचुरल तरीके से बनाया हुआ कोर्स है ये। व्हाट्सअप नंबर है 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां पर जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।